स्टडी आई 8 में आपका स्वागत है। आज हम 1 जनवरी के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेके आए हैं। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किसकी 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पंडित जसराज, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी पंडित गंगाधर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पंडित जसराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिग्गज भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की 92वीं जयंती के अवसर पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन लॉन्च किया है। इनका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की रक्षा, संरक्षण, विकास को बढ़ावा देना है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, टेरापे ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता की है? ऑप्शन ए मास्टर कार्ड, बी वीज़ा, सी NPCI इंटरनेशनल, डी माइक्रोसॉफ्ट। इसका राइट आंसर है NPCI इंटरनेशनल, ऑप्शन सी। इनके बारे में जान लें। टेरापे ने हाल ही में कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। टेरापे वैश्विक स्तर पर टेरापे 4.5 बिलियन प्लस बैंक खाते और 1.5 बिलियन मोबाइल वॉलेट में भुगतान की प्रक्रिया करता है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, हाल ही में किसने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर मिट्टी के कुल्हड़ से बना महात्मा गांधी की भित्ति चित्र का अनावरण किया है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, बी अमित शाह, सी हरदीप सिंह पुरी, डी अवधेश सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर 2975 लाल रंग की ग्लेज्ड मिट्टी के कुल्हड़ों से बने दीवार पर महात्मा गांधी की भित्ति चित्र का अनावरण किया है। यह भित्ति चित्र देश भर से एकत्र की गई मिट्टी से बनाया गया है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का चौथा प्रश्न, सुश्री श्रेयसी सिंह ने पंजाब के पटियाला में 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक को जीती है? ऑप्शन ए रजत, बी स्वर्ण, सी कांस्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सुश्री श्रेयसी ने पटियाला में 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक को जीती है। इनके बारे में और विस्तार से जान लें। ये जम्मू जिले से ताल्लुक़ रखती है और इनका खेल का करियर शुरुआत 2014 में ग्लासगो में शुरू हुआ था, जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में है। इसके बाद वो 2018 में ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल खेल में शूटिंग में गोल्ड जीती थी। 2020 में वो राजनीतिक में कदम रखती है और जम्मू विधानसभा से चुनाव लड़ी और वो विधायक बनी। बात करें कॉमनवेल्थ में भी श्रेयसी सिंह ने अपने शूटिंग के माध्यम से अपना परचम लहराया है और भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का पांचवा प्रश्न, एजेंट्स फ्रैंचाइज डेवलपमेंट और किसने हाल ही में नवाचार को बढ़ाने के लिए स्वच्छता स्टार्टअप चुनौती लॉन्च की है? ऑप्शन ए नीति आयोग, बी योजना आयोग, सी केंद्र सरकार, डी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इनके बारे में विस्तार से जान लें। एजेंट्स फ्रैंचाइज डेवलपमेंट ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड ने हाल ही में अवशिष्ट प्रबंधन में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता स्टार्टअप चुनौती लॉन्च की है। इस चुनौती से टॉप 10 विजेताओं को 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इनके बारे में बस इतना ही। आज का छठा प्रश्न, भारत और किस देश ने हाल ही में विरासत में मिले विकारों और उभरते व फिर से उभरने वाले संक्रामक रोगों पर एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं?
ऑप्शन ए फ्रांस, बी जापान, सी अमेरिका, डी नेपाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस। फ्रांस के साथ एमओयू पे हस्ताक्षर हुआ है। इनके बारे में विस्तार से जान लें। भारत और फ्रांस ने हाल ही में विरासत में मिले विकारों और उभरते हुए फिर से उभरने वाली संक्रामक रोगों पर एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनके तहत दोनों देश ने एक साथ काम करने की कोशिका जीवन विज्ञान, वैक्सीन विकास और अन्य नए तंत्र की पहचान करने के लिए और कार्य करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 7वां प्रश्न। WBC की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सोने की मांग कितने प्रतिशत बढ़ा है? ऑप्शन ए 12%, बी 18%, सी 10%, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 10%। WGC का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। आज का 8वां प्रश्न। लोकायुक्त शक्तियों को कमजोर करने के लिए किस राज्य सरकार ने अध्यादेश लाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए केरल, बी बिहार, सी पंजाब, डी असम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केरल। इनके बारे में आज का 9वां प्रश्न। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? ऑप्शन ए अमृतसर, बी गुरुग्राम, सी चंडीगढ़, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चंडीगढ़ में उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित हुआ है। इनके बारे में विस्तार से जान लें। पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ के सेक्टर 12 में बनने वाला है। एमसी की वित्त और अनुबंध समिति ने सेक्टर में 42 मैगो पार्क के भीतर का निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 49 लाख होगी और परियोजना 1.5 एकड़ में भूमि पर की जाएगी। आज का 10वां प्रश्न। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होगा? ऑप्शन ए 2, बी 3 वर्ष, सी 4, डी 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3 वर्ष। इनके बारे में अच्छा से जान लें। अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति की शर्तें 6 वर्ष या 62 वर्ष इनमें से जो पहले पूरा हो। अब वही बात करें यूपीएससी में भी 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष आयु पूरा कर लिया हो। आज का 11वां प्रश्न। शहीदों के सम्मान में छत्तीसगढ़ के किस शहर में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का निर्माण कराने की घोषणा की है? ऑप्शन ए बिलासपुर, बी रायगढ़, सी दुर्ग, डी रायपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रायपुर। रायपुर में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का निर्माण किया जाएगा। इनके बारे में विस्तार से जान लें। 29 जनवरी 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीदों के सम्मान में राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का निर्माण कराने की घोषणा की है। इसका भूमि पूजन सांसद राहुल गांधी के हाथों में आगामी 3 फरवरी को किया जाएगा। छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का निर्माण 4थी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना रायपुर के परिसर में किया जाएगा। शहीदों के सम्मान में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का अनावरण की जलती रहेगी, अनवरत लौ जलती रहेगी। 1972 में तत्कालीन इंदिरा गांधी ने वीर सैनिकों के सम्मान में नई दिल्ली में अमर जवान ज्योति को प्रज्वलित की, जो 1972 से लगातार जलती रही। लेकिन केंद्र सरकार ने हाल ही दिनों में उसे इंडिया गेट से हटाकर
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शिफ्ट कर दिया गया है। और बात करें कि जो छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति बनेगा उसका हाइट क्या है, उस दीवार का हाइट 25 फीट ऊंची होगी, लगभग 100 फीट लंबा और अर्धचंद्राकार में रहेगी। इसकी दीवार की मोटाई 3 फीट होगी। मेमोरियल टावर के सामने एक राइफल एवं एक हेलमेट का प्रतीक चिन्ह के रूप में रहेगा और इस प्रतीक चिन्ह के सामने छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति प्रज्वलित होती रहेगी, जो भूमिगत पाइप के लाइन के माध्यम से ईंधन की सप्लाई 24 घंटे चलेगी। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 12वां प्रश्न, हाल ही में 29वीं बाल विज्ञान का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए केरल, बी उत्तराखंड, सी गुजरात, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड में 29वीं बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था। ये कब किया गया था इनके बारे में जान लें। 29 जनवरी 2022 को उत्तराखंड के विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा ये आयोजन किया गया था। इसका मुख्य बिंदु जान लें। इस आयोजन में स्कूल शिक्षा विभाग के 95 प्रखंड ने भाग लिया और जिला स्तर पर बाल वैज्ञानिकों को लगभग 1500 परियोजनाओं को प्रस्तुत किया और राज्य स्तर पर 137 बाल वैज्ञानिकों ने प्रस्तुति दी और 16 का चयन हुआ। 15 से 18 फरवरी तक होने वाली राष्ट्रीय स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए किया गया था। बाल वैज्ञानिक को सतत जीवन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र, उपयुक्त प्रौद्योगिकी, सामाजिक नवाचार, डिजाइनिंग का विकास, मॉडलिंग और पारंपरिक ज्ञान प्रणाली सहित विभिन्न विषयों पर उनकी प्रस्तुति के लिए चुना गया। राष्ट्रीय बाल विज्ञान तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक प्रमुख ये कार्यक्रम है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 13वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने फरवरी माह को स्वच्छता संकल्प के रूप में मनाया जाएगा? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश की सरकार ने फरवरी माह को स्वच्छता संकल्प के रूप में मनाने की घोषणा की है। इनके बारे में भी कुछ जान लें। स्वच्छता संकल्प 28 फरवरी तक ये आयोजित होगा। स्वच्छता संकल्प माह का उद्देश्य स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारी पूरी करके प्रदेश को सर्वोच्च स्थान पर लाना है। स्वच्छता के मामले में मुख्यमंत्री 21 से फरवरी तक संवाद, समीक्षा और अधोसंरचना का लोकार्पण करेंगे और 25 से 27 तक स्वच्छ सर्वेक्षण और 28 फरवरी को समापन कर देंगे। आज का 14वां प्रश्न, निम्न में से किस देश ने हाल ही में जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए नई योजना लॉन्च की है? ऑप्शन ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान, डी चीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए नई योजना लॉन्च की है, जिसमें सरकार ने 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पैकेज को लॉन्च किया है। कोरल के विशाल नेटवर्क के यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटाए जाने से रोका जा सके। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न, नेशनल हैंडलूम एक्सपो की शुरुआत बिहार में कहाँ की गई? ऑप्शन ए गया, बी पटना, बी आरा, सी पटना, डी बक्सर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पटना में नेशनल हैंडलूम एक्सपो की शुरुआत की गई है। आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आई8।